बाकी चाचा भतीजा की आपस में उनका कोई गैप होगा तो उससे लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। हर्षदेव जी की जो अपनी उनकी जो राजनीतिक पार्टी है, एक नया खुलासा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, बट इलेक्शन कमीशन के मापदंडों के मुताबिक वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आते। ऑल पार्टी मीटिंग का मुद्दा इस वक्त जम्मू में गरमाया हुआ है। कुछ राजनीतिक पार्टीज ऐसी भी हैं जो नाराज दिख रही हैं और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिनको आमंत्रित तो किया है लेकिन कुछ उनके नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अलग प्रकार की सियासत जो है ऑल पार्टी मीटिंग में चल रही है और आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ आर.एस. पठानिया हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। पठानी साहब, क्या लगता है आपको कि अलग अलग प्रकार की बातें सामने आ रही हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, इसमें क्या कुछ होगा या किन किन पार्टियों को बुलाया गया है? राजनीतिक कुछ राजनीतिक जो पार्टीज हैं वो नाराज हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका है और जम्मू कश्मीर की हर पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिन्होंने एक कट्टरवादी एक रवैया अपना के रखा था, आज उन्होंने भी इस इनवाइट का रिस्पॉन्ड किया है और स्वागत किया है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक के प्रक्रिया की बहाली और जिसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के आगे का रोड मैप को तय करने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज कंस्ट्रक्टिव हुई और एक पॉजिटिव मौका है। जहाँ तक कुछ पार्टीज़ की नाराज़गी की आप दे रहे हैं, देखें हर एक को तो वो कहते हैं एवरी टॉम डिक एंड हैरी, हर एक को तो वहाँ पे पहुँचा के तो फिर तो उसका कोई मजाक तो बनाना नहीं है। बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखें आपका इशारा है प्रोफेसर भीम सिंह जी की तरफ। प्रोफेसर भीम सिंह जी एक माने हुए अधिवक्ता और एक बुद्धिजीवी हैं जिनका ना सिर्फ बल्कि जम्मू कश्मीर बल्कि शेष भारत में जिनका अपने आप में जिनका एक नाम है। बाकी चाचा भतीजा की आपस में उनका कोई गैप होगा तो उससे लोगों को कुछ लेना देना है नहीं। उनकी पॉलिटिकल पार्टी बुलाई गई और उनके जो औपचारिक उनके जो अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी के व्यू पॉइंट को सामने रखेंगे उसमें। दिस इज़ दी ओनली पॉइंट। बाकी हर एक आदमी इस तरीके से मुझे मैं ही जम्मू के अपने मुंह खुद मियाँ मिट्ठू बनना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं होती है। कितनी आवाज़ रखी इन्होंने जम्मू की, जब ये लोग सत्ता में, जब ये सरकार में थे, जब ये मंत्रालयों में सरकार के सेक्रेटेरिएट के बड़े बड़े जिसे कहते हैं कमरों में बैठ के उधर हुक्मरानी करते थे, कि जम्मू की जनता जानती है उसमें। अभी हाल ही में आज सुबह की बात करें तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने जो है प्रदर्शन किया है, नाराजगी जताई ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैंने रिपीट किया उसमें कि हर्षदेव जी की जो अपनी उनकी जो राजनीतिक पार्टी है, एक नया खुलासा आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया है एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, बट इलेक्शन कमीशन के मापदंडों के मुताबिक वो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की डेफिनेशन में नहीं आते, क्योंकि ना ही उनका कोई विधायक, ना ही उनका कोई एमपी और ना ही जो मिनिमम जो वोट शेयर जो इलेक्शन कमीशन जो आरपीए रूल्स के मुताबिक जो प्रेस्क्राइब्ड है वो उनके पास है। इवन देन इस पॉलिटिकल पार्टी के जो औपचारिक तरीके पे जिसे कहते हैं जो फॉर्मल इनके जो अध्यक्ष हैं जो कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से चुने गए, प्रोफेसर भीम सिंह जी उनको बुलाया गया। प्रोफेसर भीम सिंह जी एक माने हुए एक बुद्धिजीवी हैं और जिनका ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका एक अपना नाम है और उन्होंने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट की है। एक अधिवक्ता हैं, एक थिंकर हैं, एक राइटर हैं। अब चाचा और भतीजा का आपस में कोई गैप है तो जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई लेना देना नहीं है उससे। भतीजे को परेशानी है, चाचा जी को क्यों बुलाया? तो अरे भाई मीडिया को क्यों परेशान करते हो? लोगों की ये जो स्पेस, ये मीडिया बंदियों का जो इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं टाइम, जो कि बड़े ज्वलन जिसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करने के, आप उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने पिछले 4-5 सालों में ऐसी इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म और ऐसे इररिस्पॉन्सिबल धरने प्रदर्शनों के अलावा आपने आज तक यही कुछ नहीं, तो अब भी वही करेंगे आप, और क्या करेंगे? अभी अगर हम बात करें यही ऑल पार्टी मीटिंग की, तो घाटी की अगर हम बात करें तो यहाँ के नेताओं का, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो है घाटी में जो है ऑल पार्टी मीटिंग के लिए सबको बुलाया गया है, जितनी भी वहाँ की राजनीतिक पार्टी हैं। तो क्या लगता है आपको? जम्मू कश्मीर से भी तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी जिसका एक एग्जिस्टेंस है जी। अगर आपका इशारा एकजुट जम्मू की ओर है तो उनकी कोई डीडीसी, कोई म्यूनिसिपैलिटी, कोई बीडीसी एकजुट जम्मू का यहाँ नहीं है। आपका इशारा अगर लाल सिंह जी की पार्टी के लिए, मुझे उनका पूरा सम्मान है, एक अच्छे
एक जिसे कहते हैं एक ज्वलंत नेता है, लेकिन उनका भी यहाँ पे डीडीसी बीडीसी कोई रिप्रेजेंटेशन उनका जम्मू संभाग में है नहीं उसमें। तो इस तरीके से अगर बुलाना हो तो फिर फहरिस्त बहुत लंबी हो जाए। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी इस इन्वाइट का वेलकम करना चाहिए और अपने कंस्ट्रक्टिव जिसे कहते हैं सजेशंस हैं वो मीडिया के माध्यम से या ऐसे जिसे कहते हैं भारत सरकार को भेजने चाहिए। जम्मू कश्मीर विकास के पथ पे, जम्मू कश्मीर शांति के पथ पे अग्रसर हो, जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम कायम हों और केंद्र में जो मजबूत सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका मैक्सिमम फ़ायदा, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर के लोग ले पाएँ। इस तरफ हमें अपना फोकस ड्रिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अगर अपनी पार्टी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ नेताओं को कहना है कि अपनी पार्टी को जो आमंत्रित किया गया है ऑल पार्टी मीटिंग के लिए, तो यहाँ की जो कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे उनको आप मुझे बताइए कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी में कितने फॉर्मर एमएलएज और कितने फॉर्मर मिनिस्टर, दो आई एम नॉट, मैं कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ अपनी पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है, कितने एमएलएज और कितने फॉर्मर मिनिस्टर्स उनके साथ हैं, कितनी बीडीसी में उनके कितने बीडीसी चेयरमैन उनके साथ हैं। श्रीनगर जैसे शहर में, जैसे ज़िला में अपनी पार्टी का डीडीसी चेयरमैन है और उस पार्टी के लोग जो है तकरीबन अक्रॉस दी जम्मू कश्मीर जीत के आए और लगता है कि कहीं ना कहीं उसका एग्जिस्टेंस चाहे थोड़ा है, चाहे नॉमिनल है, चाहे लिमिटेड है, द सेम इज द केस विद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ऑल्सो, थोड़ा है, लिमिटेड है, लेकिन एक एग्जिस्टेंस है। जिनका एग्जिस्टेंस नहीं या नाम के बराबर है तो ऐसे सवाल पुट करें। मैंने पहले ही कहा चाचा और भतीजे का आपस में गैप और एक नया मुद्दा बनाए, मुझे लगता नहीं ये तर्कसंगत होगा। वहाँ के जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि जम्मू की बात वहाँ पर नहीं होगी, जम्मू का विकास नहीं हो पाएगा। देखें, ये परेशानी है उनकी कि वो सरकार में रहें तो अच्छी सरकार, वो सरकार में ना रहें तो निकम्मी सरकार, वो विधानसभा में हो तो अच्छी विधानसभा, वो विधानसभा में ना हो तो फिर वो कहते हैं जम्मू में पता नहीं कौन कौन नालायक लोग चुन के भेज दिए हैं। वो ऑल पार्टी मीटिंग में होंगे तो वो ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू की बात होगी, वो ऑल पार्टी मीटिंग में ना हो तो ऑल पार्टी मीटिंग कैसी, एक जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं तर्क और जिसे कहते हैं कोई तर्क नहीं, इसमें कोई रीज़न नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया, उनके भतीजे कहते हैं नहीं मुझे भी बुलाओ कि जम्मू की बात तो मैं करूंगा उसमें। तो ये यानी कि उन्हें लगता है कि चाचा बात नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने सवाल, आपने चाचा जी पे जिनको यकीन नहीं तो बाकियों पे क्या यकीन होगा। जिन चाचा जी की वजह से आज जिस जगह पे वो बैठे हैं, उन चाचा जी का नाम और उनके आशीर्वाद और उनकी पार्टी के मंच पे आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन उन पे भी यकीन नहीं उनको। तो जिनको चाचा जी पे यकीन नहीं, लोग कहाँ यकीन करेंगे इन पे। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है? जम्मू कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ये हमारा कंसिडर्ड स्टैंड है और यही माननीय गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के पटल पे कहा था। जम्मू कश्मीर एक सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट है और उसको अपना जो स्टेट का स्टेटस है वो वापस मिलना चाहिए। हाँ, उसका वक्त देखें, किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पे यूटी उस वक्त बनाया गया, उसका वक्त और उसका मौका जो है वो भारत सरकार तय करेगी और आई एम होपफुल कि ये वक्त और मौका बहुत ही जल्द आएगा। एक आखिरी सवाल, आज सुबह शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने प्रदर्शन किया है, साथ में डोगरा क्रांति दल भी थे, डिमांड ये थी कि जम्मू को अलग किया जाए और राज्य का दर्जा दिया जाए, कितना सही? चलें देखें, डेमोक्रेसी इज ए बैटल ऑफ आइडियाज़। डेमोक्रेसी आपके हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर को अलग करके या जम्मू को राज्य का दर्जा देना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें वी बिलीव इन जम्मू एंड कश्मीर, हम जम्मू और कश्मीर में यकीन रखते हैं। अभी ऐसा कोई भी ऐसा स्टैंड हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लिया है। अभी जम्मू एंड कश्मीर जैसा है इकट्ठा, जिसे कहते हैं यूनिफाइड, संगठित। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में कोई कमी अगर है कोई, तो वो जो जम्मू कश्मीर का पार्ट जो पाकिस्तान और चाइना के गैर अधिकृत कंट्रोल में है, उस सबको इकट्ठा मिला के जम्मू कश्मीर पूरा बनना चाहिए। ये कब तक लिया जाएगा? देखें, ये अगर आप संविधान की धारा 1 और धारा 3 और उसके साथ फिर उसको अगर स्टडी करें, फिर पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन को अगर आप उसमें स्टैंड करें, इंडिया स्टैंड्स कमिटेड और इंडिया ने कभी भी अपना ये राइट जो है ये फॉरफीट नहीं किया। वी होप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वाइब्रेंट फॉरेन पॉलिसी और उसके बाद एक डिफेंस पॉलिसी ऐसी गठित की जाए और जल्द से जल्द पाकिस्तान और चाइना से वो गैर अधिकृत जो क्षेत्र है, वो इलाका है, वो वापस लिया जाए, ये मेरा मानना है। चलिए, शुक्रिया। तो ऑल पार्टी मीटिंग 24 जून को होने वाली है, क्या होगा इस मीटिंग में वो देखना बाकी है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन का। अभिषेक कुमार के साथ। जय हिंद।